Hello everybody. I welcome you all to this wonderful platform of Foundation Agri Classes. फाउंडेशन एग्री क्लासेस की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल चुका है, आज के इस लेक्चर में हम आर स्टूडियो के बारे में सीखने वाले हैं। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी आर स्टूडियो की, बट सभी में है कि ये कोड डाल लो, इस कोड से हो जाएगा, यहाँ से कोड मिल जाएगा। बट आज हम आर की बेसिक से समझने वाले हैं कि आर है क्या, आर काम कैसे करता है, और आपको किसी भी कोड के लिए कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। हर एक कोड आपको आर स्टूडियो में ही मिल जाएगा। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम वेरिएबिलिटी का एनालिसिस देखेंगे, यानी उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा। वेरिएबिलिटी में सबसे पहले तो एनोवा टेबल होगा, उसके बाद हम कोरिलेशन, जीनोटिपिक कोरिलेशन, फिनोटिपिक कोरिलेशन दोनों देखेंगे। फिर हम पाथ एनालिसिस देखेंगे, जीनोटिपिक पाथ प्लस फिनोटिपिक पाथ। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डी स्क्वायर, उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो आज जो हम डाटा लेने वाले हैं वो आरबीडी डिजाइन का लेंगे, जिसमें कि 30 जीनोटाइप्स होंगे, 2 रेप्लीकेशन होंगे। हम अभी डाटा भी दिखाएंगे आपको। इस डाटा का हम इस एनालिसिस में यूज करने वाले हैं। लेकिन ये सेम तरीके से आप किसी भी डिजाइन के कितने भी जीनोटाइप्स, कितने भी रेप्लीकेशंस, कितने भी ट्रेड्स का एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये आर स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेंगे। आपको आर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, फिर आर स्टूडियो इंस्टॉल करना है। ये तो बेसिक पता ही होगा, 2 ऐप इंस्टॉल करने होते हैं। फिर हम आर स्टूडियो को ओपन करेंगे तो ऐसा स्क्रीन दिखेगा हमारे सामने। बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं। तो हमको स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक एरिया चाहिए, तो यहाँ से हम ऐड करेंगे इस प्लस के सिंबल पे। फिर से देखिए, प्लस के सिंबल पे क्लिक करेंगे कॉर्नर में जो है, फिर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रिप्ट का कॉलम खुल के आ जाएगा। हमको आर को जो भी कमांड देना है वो यहाँ लिख के देना होता है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, डाटा इंपोर्ट करना है। तो सबसे आसान तरीका यही है। यहाँ इंपोर्ट डाटा पे गए, एक्सेल पे क्लिक किए, ऐसा कॉलम आपके सामने आएगा। वहां हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे। जैसे यहीं पे आप देखो तो यहाँ आर आपको कोड लिख के दे रहा है, यही कोड होता है। सबसे पहले आपको ये कोड डाल देना है। यहाँ पे आपको रीड एक्सेल जो लिखा हुआ है, उसके आगे आपको नल जो है ना, नल यानी कि वहां आपको डाटा फीड करना होगा। तो वहां आप अपने फाइल का लोकेशन डालिए यहाँ से कोड कॉपी करके, और इस तरह से भी आप कर सकते हैं, बट लीव दैट। बेस्ट मेथड और सिंपलेस्ट मेथड है। आप यहाँ से जाएंगे, आप अपने फाइल के लोकेशन पे क्लिक करेंगे और अपने डाटा को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ ऑप्शन आता है उस डाटा को क्या नाम देना है। तो ये टीचिंग डाटा, इतना बड़ा नाम देने से अच्छा है हम केवल डाटा नाम रख लेते हैं। कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। अगर आपके उस एक्सेल सीट में मल्टीपल सीट्स हैं तो यहाँ से आप सीट नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से सीट को आप अभी लोड करना चाहते हैं। यहाँ से हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाटा लोड हो गया। अगर आप इस डाटा को कोड डाल के देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली लिखना है व्यू, आप ये सिंबल आ जाता है, उसमें आपको अपने फाइल का नाम लिखना है। ये फाइल हमने ऐड किया है ये, और रन पे दबाते ही ऑटोमेटिक आपको आपका डाटा दिख जाएगा। तो हमारा डाटा अरेंज किस तरह से है ये समझने वाली बात है। सबसे पहला कॉलम है जीनोटाइप, दूसरा कॉलम है रेप्लीकेशन। उसके बाद हम जितने भी कैरेक्टर्स लेना चाह रहे हैं हम ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर में हमने 14 कैरेक्टर्स लिए हैं। करेक्ट। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो सी डील्ड यानी कि डिपेंडेंट फैक्टर है, उसको लास्ट कॉलम में रखना है। तो ये हमारे जीनोटाइप्स हैं, यहाँ आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। टोटल हमारे पास 30 जीनोटाइप्स हैं, तो उसके R1 के डाटा कंप्लीट हो गए। फिर 1 से 30 तक हम R2 का डाटा डाल दिए। ठीक है, इस तरह से आपका एक्सेल सीट अरेंज रहेगा, और आपके चाहे जितने भी जीनोटाइप्स है, जितने भी एप्लीकेशन है, हर एक एनालिसिस आज के इस वीडियो से हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको पैकेज इंस्टॉल करना है। आर में कुछ भी काम होगा, कोई भी एनालिसिस होगा तो वो पैकेज के थ्रू होगा। तो हम यहाँ इस डब्बे में आएंगे और पैकेज पे क्लिक करेंगे। पैकेज पे क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, पैकेज इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और पैकेज का नाम लिखेंगे। हम कौन सा एनालिसिस कर रहे हैं, वेरिएबिलिटी एनालिसिस। तो उसके लिए हमारा पैकेज यूज होता है वेरिएबिलिटी। हम वेरिएबिलिटी, ये आर केस सेंसिटिव होता है, आप कुछ भी लिखो तो कैपिटल स्मॉल का भी ध्यान रखना होता है। वेरिएबिलिटी इंस्टॉल करना है, वेरिएबिलिटी पे क्लिक करें, इंस्टॉल पे दबाएंगे तो ये वेरिएबिलिटी वाला पैकेज आपके अंदर इंस्टॉल होगा। यहाँ रेड सिंबल आएगा और उससे पता चलेगा कि पैकेज इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद नीचे लिख भी देता है, कंसोल में आपको दिख रहा होगा द वेरिएबिलिटी पैकेज सक्सेसफुली अनपैक्ड। तो यानी कि पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब कोई भी पैकेज आप इंस्टॉल करें तो उसका लाइब्रेरी भी ऐड करना है। कैसे करेंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लाइब्रेरी पे लिख देंगे और बॉक्स में हम नाम लिख देंगे कौन सा लाइब्रेरी ऐड कर रहे हैं, वेरिएबिलिटी का। तो ये वेरिएबिलिटी की लाइब्रेरी ऐड हो गई। ये लिखने के बाद हम रन पे दबा देंगे। कोई भी कोड तभी काम करेगा जब हम रन पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ वार्निंग मैसेज आ गया, क्योंकि हम वेरिएबिलिटी का पैकेज इंस्टॉल किए हैं तो उसके अंदर अपबिल्ट है ये ऑलरेडी, बट वो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अपने को क्या है कि लाइब्रेरी और उसके आगे जो भी पैकेज है उसका नाम मेंशन करना है। तो अब हम सर्च करते हैं अपना पैकेज यहाँ से। अब बात आ रही है कोड की। यहाँ बहुत सारे पैकेज हैं, जैसे ये CR, ये कोर प्लॉट, ये डायग्राम बनाने के लिए यूज होता है। सारे पैकेज का अलग अलग काम है। अभी हम केवल एक पैकेज समझ रहे हैं, वेरिएबिलिटी का पैकेज। तो हम वेरिएबिलिटी के पैकेज पे क्लिक करेंगे। वेरिएबिलिटी के पैकेज से यार खुद ही बता रहा है हेल्प सेक्शन में कि वेरिएबिलिटी के पैकेज में क्या क्या हो सकता है। उससे एनकोवा हो सकता है, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, उससे एस्टिमेशन ऑफ जेनेटिक पैरामीटर्स होगा, जेनेटिक कोरिलेशन एनालिसिस होगा, जीनोटिपिक पाथ एनालिसिस होगा, फिनोटिपिक कोरिलेशन एनालिसिस, फिनोटिपिक पाथ और वेरिएबिलिटी डाटा। ठीक है, तो यहाँ अब बात आती है ये एनालिसिस का कोड कहाँ से मिलेगा। आपको कोड के लिए कहीं नहीं जाना है, कोड यहाँ RStudio ही आपको देता है। जैसे हम अभी जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखते हैं, तो यहाँ हम क्लिक किए, इसमें एग्जाम्पल के रूप में यहाँ एक ऑलरेडी कोड लिखा रहता है। तो बस इसी एग्जाम्पल को हम कॉपी कर लेंगे बिना कुछ सोचे, कंट्रोल C दबाए सेलेक्ट करके कॉपी हो गया, और यहाँ हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V दबाए पेस्ट हो गया। अब थोड़ा सा समझ लेना है कोड को। सबसे पहले डाटा के बाद ये क्या लिखा हुआ है, वर्ड डाटा, ये डाटा के फाइल का नाम है। तो इसके जगह पे हम लिख देंगे अपने फाइल का नाम। हमारा फाइल क्या है, डाटा नाम से है हमारा फाइल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और हर एक केस सेंसिटिव एप्लीकेशन है, तो आपका जो अल्फाबेट कैपिटल में है वो कैपिटल में रहेगा, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में रहेगा। उसके बाद ये पैकेज का नाम है जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने वाले हैं। फिर ये वर्ड डाटा, डाटा का फाइल है, यहाँ से हम अपना कॉपी कर लिए, और जहां जहां ये वर्ड डाटा लिखा हुआ है वहां हम डाटा लिख दिए। ठीक है, इतना काम अपना हो गया। अब ये कॉलम क्या बता रहा है कि कहां से कहां तक के डाटा को एनालाइज करना है। तो पहले और दूसरे कॉलम में तो एनालिसिस के लिए कुछ नहीं है, ये तो अल्फाबेटिकल वैल्यूज हैं। यहाँ से अपना थर्ड कॉलम से न्यूमेरिक वैल्यू स्टार्ट हो रहा है। थर्ड से टोटल कितने कॉलम है, टोटल 16 कॉलम है, तो 3 से 16 तक डालना है। 3 से 16 हमने लिख दिया, यहाँ तक के डाटा को एनालाइज करना है। ठीक है, उसके आगे अब डाटा में पहले जीनोटाइप्स लिखा हुआ है। पहला कॉलम क्या है, जीनोटाइप, और दूसरा कॉलम क्या है, रेप्लिकेशन। एक बार चेक करिए, हमारे में पहला कॉलम क्या है, जीनोटाइप्स है, तो हमको उस अकॉर्डिंग नाम देना होगा। तो हम इसको बैक करेंगे, डॉलर सिंबल फिर से डालेंगे, और पहला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, पहला जीनोटाइप्स है। अगर यहाँ भी कुछ और हो तो हम चेंज करेंगे, अगर इसी नाम से अपने एक्सेल में डाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यही रहने देंगे। पहला वेरिएबिलिटी का कोड दिख गया, कुछ भी इसमें ना तो याद करना है और ना ही किसी और से मांगना है। अब बस ये कोड डालते हैं, यहाँ रन पे दबाएंगे, और ये आपके सामने वेरिएबिलिटी का पूरा रिजल्ट आ गया। अब देखिए एक बार हम पहला डाटा देखते हैं, ये है पहला रिजल्ट। सबसे पहले तो ये क्या चीज का रिजल्ट है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल है, यानी कि एनोवा टेबल। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, सम ऑफ स्क्वायर होता है, मीन सम ऑफ स्क्वायर होता है, एफ वैल्यू होता है, और पी वैल्यू जो कि सिग्निफिकेंस को बताता है। तो इस डाटा में ध्यान क्या रखना है कि रेप्लिकेशन जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होना चाहिए, और ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो ये रेप्लिकेशन है। सिग्निफिकेंस कैसे पता चलेगा, स्टार के साइन से, तो उसके आगे कोई सिंबल नहीं है, यानी ये नॉन सिग्निफिकेंट है, तो सही है। दूसरा अपना जीनोटाइप्स, जीनोटाइप्स के आगे 3 सिंबल है, 3 स्टार है सॉरी, यानी कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। यहाँ बता भी रहा है कितने परसेंट पे सिग्निफिकेंट है, 3 स्टार का मतलब 0.001, यानी कि 0.1% पे सिग्निफिकेंट है। कोई भी डाटा को परसेंट में कन्वर्ट करना तो आता है ना, तो ये हाईली सिग्निफिकेंट वैल्यू है, यानी जीनोटाइप्स में वेरिएशन प्रेजेंट है। अब एक्सप्लेनेशन उसका हम बाद में देखेंगे, आज हम बस देख रहे हैं कि डाटा एनालिसिस करते कैसे हैं। ठीक है, तो ये आपका एनोवा टेबल हो गया। उसके अलावा यहाँ उस ट्रेड का मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ग्रांड मीन, स्टैंडर्ड एरर, क्रिटिकल डिफरेंस 1% पे भी दिया हुआ है, 5% पे भी दिया हुआ है, इन्वायरमेंटल वेरिएंस, जीनोटिपिक वेरिएंस, फिनोटिपिक वेरिएंस, इन ईसीवी, पीसीवी, जीसीवी, ब्रॉड सेंस, हेरिटेबिलिटी दिया हुआ है, जेनेटिक एडवांस और जेनेटिक एडवांस परसेंट ऑफ मीन। ये सारी वैल्यूज आपको एक लाइन के कोड से मिल रही है। तो ये होता है कोडिंग का पावर। तो ये तो पहला एनालिसिस अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम देखते हैं अगला एनालिसिस। अगला एनालिसिस हमको क्या करना है, जीनोटिपिक कोरिलेशन का। तो यहाँ हम देखेंगे पैकेज में जीनोटिपिक कोरिलेशन का एनालिसिस पॉसिबल है। तो हम इस जीनोटिपिक कोरिलेशन पे क्लिक किए, और बस हमको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से कोड कॉपी कर लेना है। ये है हमारा कोड, इसको हमने कॉपी किया, और यहाँ अब हम चाहे तो मेंशन भी कर सकते हैं स्टार देके, हैश देके,
कि अब हम कोरिलेशन का कोड लिख रहे हैं और यहाँ पेस्ट किया। फिर से सेम काम, यहाँ हम डाटा लिख देंगे। ये समझने वाली बात है, यहाँ हमारे फाइल का नाम होता है, तो हमारे फाइल का नाम क्या है, डाटा है। अब हम जीनोटिपिक कोरिलेशन कर रहे हैं। अब यहाँ जो हमने नाम जो चेंज किए हैं वहीं सेम डाटा का इंफॉर्मेशन तो सेम ही रहेगा ना, तो इसको कंट्रोल सी से कॉपी किए और यहाँ पेस्ट कर दिए। तो ये हमारे डाटा के अकॉर्डिंग हो गया। अब हम कोरिलेशन का एनालिसिस, कोड हो गया हमारा कंप्लीट, रन पे दबा दिए। तो अब ये यहाँ रेड सिंबल जो आ रहा था उसका मतलब आ रहा भी कुछ कर रहा है, तो ये हमारा कोरिलेशन का रिजल्ट आ गया। अब यहाँ नंबर ऑफ ट्रेड्स थोड़े ज्यादा है, इसलिए ये एक लाइन में कंप्लीट नहीं हो पाया। एक बार हम दोबारा सेम कोड को रन करते हैं। ये है, यहाँ रन पे क्लिक किए, ये यहाँ हमारा ये कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ रन पे क्लिक किए, तो ये दोबारा से टेबल बनाएगा। यहाँ रेड सिंबल दिख रहा था, अब ये बस 2 ट्रेड्स नीचे गए हैं क्योंकि एक स्क्रीन पे पूरा आ नहीं पाया। यहाँ से चेक कैसे करते हैं इसको, ये क्या है, पहले तो जीनोटिपिक कोरिलेशन है। ये हमारे सारे ट्रेड्स का नाम लिखा हुआ है और उनकी वैल्यूज है। यहाँ कोरिलेशन टेबल में हमको क्या ध्यान रखना है कि ये जो स्टार दिख रहा है डायगोनली सब जगह 1 लिखा होगा, क्योंकि ये 50% फ्लावरिंग जो है पहला ट्रेड, उसका 50% फ्लावरिंग के साथ कोरिलेशन तो 100% ही होगा। वैसे ही मैच्योरिटी के साथ कोरिलेशन तो 100% ही होगा, तो इसलिए यहाँ सारे डायगोनल्स में 1 आएंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई भी वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो 1 से ज्यादा नहीं होगी। कोरिलेशन का वैल्यू 1 से ज्यादा अगर हुआ तो वो डाटा आपका स्टैटिस्टिकली गलत है। तो ये हमारा कोरिलेशन टेबल हुआ, तो यहाँ जीनोटिपिक कोरिलेशन हो गया। अब या तो आप वैसे ही वहां हेल्प सेक्शन में जाके कोड देख सकते हैं जैसे अभी हमने कॉपी किया, या फिर ये देखिए बैक किया हम। अगला एनालिसिस हमको कौन सा करना है, फिनोटिपिक कोरिलेशन कर लेते हैं। तो फिनोटिपिक कोरिलेशन के लिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी हुआ, उसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ जीनोटिपिक कोरिलेशन नहीं करके हमको क्या करना है, फिनोटिपिक कोरिलेशन। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, PHENO.CORR, तो ये कोड हो गया। हमारे फाइल का डिटेल तो सेम ही रहेगा फिनोटिपिक के लिए भी और जीनोटिपिक के लिए भी, बस यहाँ चेंज हुआ, ये जीनोटिपिक कोरिलेशन का था और ये फिनोटिपिक कोरिलेशन का है। तो ये कोड हमारा कंप्लीट हुआ और हम रन पे दबाएंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि टेबल अच्छे से दिखे। तो हमने यहाँ रन पे ऐड किया और ये रेड सिंबल आ रहा है यानी काम हो रहा है। ये हमारा फिनोटिपिक कोरिलेशन आ गया, यहाँ क्लियरली विजिबल है, ये फिनोटिपिक कोरिलेशन का रिजल्ट। इसमें भी वही ध्यान रखना है कि डायगोनल्स पे सारे 1 होंगे, क्योंकि फिनोटिपिक कोरिलेशन भी उस ट्रेड से तो 100% ही होगा ना, और बाकी सारी वैल्यूज 1 से कम होंगी। अगर 1 से ज्यादा है तो यानी स्टेटिस्टिकल कोई दिक्कत आ रहा है डाटा में। तो ये फिनोटिपिक कोरिलेशन हो गया। अगला हम पाथ एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ये फिनोटिपिक कोरिलेशन यहाँ है, जीनोटिपिक कोरिलेशन ये दोनों हमने कर लिया। अब जीनोटिपिक पाथ देखते हैं। तो जीनोटिपिक पाथ पे क्लिक किए, बस वही सिंपल मेथड है, ऐसे अपने डाटा को सेलेक्ट किए, एग्जाम्पल में रन कोड लिखा रहता है, उसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, अब हम पाथ एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये हमने कोड मेंशन किया। अब इस कोड में भी वही अपने कॉमन सेंस लगा के जहाँ डाटा का नाम है वहाँ डाटा का नाम लिख देंगे। यहाँ आर ने खुद ने ही बताया है कि ग्रेन यील्ड इज कंसिडर्ड एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ग्रेन यील्ड यानी यील्ड का जो डाटा है, हमारे कॉलम में एक्सेल सीट में हमने बताया था कि यील्ड का जो डाटा है उसको लास्ट में रखते हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है इन बाकी सारे ट्रेड्स पे। मेनली हमको यील्ड ही बढ़ाना है। तो यहाँ हमारे पास ये जो डाटा है उसमें लास्ट कॉलम क्या है, 16, और 16 में जो है वो यील्ड का डाटा है। तो यहाँ सबसे पहले तो डाटा का नाम लिख देंगे, हमारे फाइल का नाम, जहां जहां भर डाटा है वहां हम अपने फाइल का नाम लिख देंगे, या फिर एक्सेल सीट का नाम भर डाटा रख लो। हमने वो भी बताया आपको कि एक्सेल सीट का नाम कैसे रखते हैं। हमारे फाइल का नाम क्या था, टीचिंग डाटा, लेकिन वहां हमने टाइप क्या किया, डाटा लिख दिया हमने। तो जहां हमने डाटा लिखा था फाइल का नाम, वहां आप VARDATA अगर लिख देते हैं, केस सेंसिटिव है तो स्मॉल में लिखना होगा आपको, तो आपको इस कोड में कहीं भी नाम नहीं चेंज करना पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा कोड को देख लेते हैं। हम जीनोटिपिक पाथ करने वाले हैं, ये हमारे फाइल का नाम हो गया। यहाँ हम लिखेंगे कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो 16 नंबर में था, और इंडिपेंडेंट वाले यानी जो डिपेंड हो रहा है उस पर वो कहाँ से है, 3 से 15 तक है।
तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ टाइप कर देंगे 3 से 15 तक हमने लिख दिया। और यहाँ हमारे ट्रेड में क्या था, जीनोटाइप था शायद, डाटा उसके आगे $, जीनोटाइप्स, ठीक है। और दूसरा है रेप्लिकेशन। तो ये हमारा जीनोटिपिक पाथ का कोड कंप्लीट हो गया। अब इसको रन करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि रिजल्ट देखने में आसानी हो। अब हम यहाँ इस कोड को कहीं पे भी उस लाइन में आपको क्लिक करना है और रन पे दबाना है। यहाँ ये कोड का लाइन है, यहाँ हमने रन पे क्लिक किया, हमारा अब टेबल बन रहा है। यहाँ रेड सिंबल आया था यानी कि काम हो रहा है। तो ये हमारे पाथ का टेबल आ गया। पाथ के वैल्यू में भी बस वही देखना है कि वैल्यूज एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट कोरिलेशन ही मैक्सिमम उस ट्रेड का उस ट्रेड से है। और अगर उसका हम इनडायरेक्ट इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो वो 1 से कम ही होगा ना। और यहाँ जो रेसिडुअल वैल्यू है वो 1 से कम होना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा हो गया यानी कि ये रेसिडुअल वैल्यू बेसिकली होता क्या है कि हम जो ट्रेड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं उसका कितना इंपैक्ट है। तो ये रेसिडुअल वैल्यू जितना कम हो उतना अच्छा होगा। तो बस ये ध्यान रखना है पाथ में कि रेसिडुअल वैल्यू का जो यहाँ आ रहा है डाटा वो 1 से कम होना चाहिए। और ये हमारा पाथ का टेबल बन गया। इसको ऐसे सेलेक्ट करके आप डायरेक्टली कॉपी करेंगे और इसको आप जहां चाहे वर्ड में पेस्ट करना चाहे, एक्सेल में पेस्ट करना चाहे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा जीनोटिपिक पाथ हो गया। वैसे ही अब हम फिनोटिपिक पाथ का देख लेते हैं। तो हमने ये अपना कोड कॉपी किया जो अभी अभी हमने आर से लिखा है और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहें तो आप यहाँ से बैक करेंगे और अपने को क्या फिनोटिपिक पाथ करना है, तो फिनोटिपिक पाथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ एग्जाम्पल में आपको कोड दिखेगा। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एग्जाम्पल में वहां से कॉपी कर लेना है। तो फिनोटिपिक पाथ के कोड में बस इतना ही अंतर है ना, स्टार्ट में यहाँ GENO था, यहाँ PHENO है। तो यहाँ GENO जीनोटिपिक के लिए है और PHENO फिनोटिपिक के लिए। तो हमने PHENO टाइप कर दिया। अब ये कोड फिनोटिपिक पाथ के लिए बिल्कुल रेडी है। आपको कहीं कोई कोड नहीं मांगना है, कहीं किसी कोड के चक्कर में नहीं पड़ना है। आर में ऑलरेडी सब कुछ दिया रहता है। तो ये अपने फिनोटिपिक पाथ का टेबल भी आ गया। एक बार हम इसको बड़ा करके फिर से रन करेंगे ताकि एक लाइन में अपने को टेबल दिखे। ये तो नीचे आ चुका है ना कर्सर, यहाँ हम रन पे क्लिक करेंगे और ये कोड रन हो गया। हमारा टेबल बन के रेडी है। तो ये हमारा टेबल है। अब ये फिनोटिपिक पाथ का टेबल है। यहाँ भी वही ध्यान रखना है कि एक से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होगा और रेसिडुअल इफेक्ट 1 से कम होगा। तो बिल्कुल सही है, रेसिडुअल इफेक्ट 1 से कम है। और ये सारे ट्रेड्स का इनडायरेक्ट इफेक्ट हमको पता चल गया। तो यहाँ तक आपका पाथ तक एनालिसिस कंप्लीट हो गया। बिल्कुल आसान था। अब एक ही वीडियो में ज्यादा अगर करें तो फिर वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो वो भी सही नहीं होगा। तो इसीलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे डी स्क्वायर कैसे करते हैं। उसका कोड थोड़ा सा बड़ा होता है बट वो भी हम सीख लेंगे। फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कैसे करते हैं। और भी अगर आप किसी और डिजाइन का स्पेसिफिक कोई एनालिसिस करना चाहते हैं, आर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि उसमें हम 3D इमेज भी बना सकते हैं, हीट मैप बना सकते हैं, बहुत चीजें की जा सकती हैं। तो अगर आपके डाटा में कोई, आपके थीसिस में कोई स्पेसिफिक एनालिसिस का रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। So see you in the next video. Till then, keep learning and keep smiling. Bye.